नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। शहरी निकायों में शुरू होंगी ई सर्विसेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी डिजिटल मिशन के तहत अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लेटफॉर्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है। एक को मंत्री बनाने, 4 विधायकों को कैबिनेट रैंक देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में सियासी गहमा गहमी के बीच व अपनों की नाराजगी दूर करने के लिए सुक्खू सरकार एक विधायक को मंत्री बनाने और 4 अन्य को कैबिनेट रैंक देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले यह फैसला ले सकती है। अभी प्रदेश मंत्रिमंडल में एक पद खाली चल रहा है। इसके अलावा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व खाद्य आपूर्ति निगम और हिमफेड के अध्यक्ष की तैनाती होनी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेलवे स्टेशन ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संत समाज के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन ऊना से हरिद्वार जाने वाली MEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान डेरा बाबा रुद्रानंद ने, हेमानंद महाराज, संत रामानंद महाराज सहित DRM अम्बाला मनदीप सिंह भाटिया मौजूद रहे। संत समाज ने मंत्रोच्चारण, भजन गान गाकर इस ट्रेन को बड़ी सौगात बताया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिकों को तोहफा। हिमाचल प्रदेश में हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिकों को सरकार ने तोहफा दिया है। विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगियों सहित अंशकालिकों की दैनिक मजदूरी की दरों को संशोधित किया गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस संबंध में सोमवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। अंशकालिकों को 1 अप्रैल 2024 से 50 रुपए प्रति घंटे तक संशोधित किया गया है। 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा, एरियर मिलेगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश नियमित सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को 1 जुलाई से नए महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 से 80 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए महीना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 18 से 80 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को जीवन भर के लिए नए वित्तीय वर्ष में 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से करीब 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। सुलझ गया हिमाचल कांग्रेस का संकट, मान गए विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट टलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है हिमाचल कांग्रेस का संकट सुलझ गया है। जल्द ही समन्वय समिति का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को लेकर प्रस्तावित समन्वय समिति का ऐलान जल्द हो सकता है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि प्रदेश के पूर्व मंत्री विक्रमादित्य सिंह पार्टी के साथ है और विवाद सुलझा लिया गया है। फिलहाल हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस हिमालय के सियासी संकट पर मंथन को तैयार। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस ने अपने उपजे संकट को लेकर पार्टी में मंथन का दौर शुरू होने के आसार हैं। राज्य में सियासी अनिश्चितता की विकट स्थिति पैदा कर दी गई है। कांग्रेस आलाकमान आने वाले दिनों में हिमाचल के मुख्यमंत्री पद पर गंभीरता से विचार करने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तैयार नहीं दिख रही है। प्रदेश इकाई में पनप रहे गहरे असंतोष को भांपने के नाकाम रही कांग्रेस काफी हद तक असहाय दिख रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में इस मामले की समीक्षा की जाएगी। अनुराग का हमीरपुर से टिकट लगभग तय, मंडी से जयराम पर संशय। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उनकी परंपरागत सीट हमीरपुर से टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। हालांकि मंडी सीट से जयराम ठाकुर की उम्मीदवारी पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। यहाँ पर किसी अन्य चेहरे को भी पार्टी दाव खेल सकती है। शिमला, हमीरपुर और मंडी सीट से प्रत्याशियों की सहमति नहीं बनने से भाजपा की पहली सूची से हिमाचल प्रदेश को जगह नहीं मिल पाए है। भाजपा 5 मार्च के बाद कभी भी अगली सूची जारी कर सकती है। राजीव बिंदल का आरोप, निर्दलीय और बागी कांग्रेस विधायकों के घरों पर छापेमारी की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से बौखलाहट में आ गई है। कांग्रेस सरकार लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर प्रदेश के वातावरण को दूषित करने में अंदर जुट गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को निलंबित करने और अन्यायपूर्ण तरीके से बजट को पास कराना, बाद में 6 कांग्रेस के विधायकों को अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना, यह पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है।
ऊना हमीरपुर रेल लाइन की डीपीआर तैयार, 3361 करोड़ आएगी लागत। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने बताया कि ऊना से हमीरपुर तक नई रेल लाइन की लंबाई 41 किलोमीटर होगी। इस रेल लाइन की 3361 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है और डीपीआर केंद्र सरकार के विचाराधीन है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली और बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन पंजाब में 14 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 49 किलोमीटर प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 6,753 करोड़ है। हिमाचल में भारी बर्फबारी, 650 से अधिक सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है और पूरे राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारी बर्फबारी की वजह से स्पीति घाटी में करीब 81 पर्यटक फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं राज्य में बारिश बर्फबारी के कारण कई जगहों पर हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से 650 से अधिक सड़कें बंद हो चुकी हैं। पठानकोट और मंडी एनएच पर तेज रफ्तार कार ने 2 वाहनों को मारी टक्कर। जिला मंडी में पठानकोट और मंडी एनएच पर एक सड़क हादसा पेश आया है। यहां भट्टू समूला गांव के एक तेज रफ्तार कार ने 2 अन्य कारों को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्राप्त जानकारियों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार पालनपुर से कांगड़ा की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार चालक ने ओवरटेक करते हुए अपने आगे जा रही एक कार को टक्कर मारी, जिससे वह अनियंत्रित हो गई। इसके साथ ही सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार को भी रौंद दिया। पीएम मोदी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट फॉर नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्वागतम। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों को विश्वास और गहरा होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घूस लेने वाले मामले में छूट नहीं दी जाएगी। सदन के भीतर आपराधिक कार्यों के लिए माननीयों को छूट नहीं है। घोषणा पत्र में जर्मन मॉडल पेश कर सकती है कांग्रेस। राहुल गांधी अपने रैली में युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। वह रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस जर्मनी मॉडल को अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेश कर सकती है। इसमें डुअल एजुकेशन को लेकर विचार कर रही है, जिसे भारतीय परिवेश में ढालकर पेश किया जाएगा। इसके तहत वोकेशनल शिक्षा और ट्रेनिंग सिस्टम को प्रमुखता दी जाएगी। पढ़ाई के दौरान अप्रेंटिसशिप मिलेगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।